Good morning learners, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So welcome to my channel जहाँ पे मैं आपको UGC नेट एंड JRF और साथ ही साथ जितने भी स्टेट लेवल के आपके टेस्ट होते हैं, आपके जैसे सेट के जितने एग्जामिनेशंस होते हैं और जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं या फिर उससे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, उन सभी का प्रिपरेशन मैं इस प्लेटफॉर्म पे कराती हूँ। सो दैट जो भी क्वेश्चंस मेरे होते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, सो दैट आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएँ एंड आप जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपने जो है 100% दे पाएँ जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठें। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट जो है अवॉइड करती हूँ। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे फोकस ना करके आपको ओवरऑल चीज़ों को से आपको अवगत कराती हूँ, सो दैट आप केवल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ना करें, आप जो है आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें जो है आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का ही प्रिपरेशन होता है। पेपर सेकंड में जो मेरी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो स्पेशली होती है आपकी होम साइंस की, एंड पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 10 यूनिट्स है। उन 10 यूनिट्स में आपको टॉपिक वाइज जो है सेशन आपके लिए मैं टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट करती रहती हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पे आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। सो एज वी कैन सी माई लैपटॉप स्क्रीन जहाँ पे मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आप जिस भी ब्राउज़र में यूज टू हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डालेंगे LKO ओनली, जो आपका पूरा होम पेज ओपन होकर के आएगा। सो इसका जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आता है कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे दो लिंक गिवन है, आप वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी से भी जाकर के डायरेक्ट आप वैकेंसी में जा सकते हैं, एंड देन आप यहाँ से जाकर के इनके होम पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप करियर के ऑप्शन में जाकर के आप फर्दर इनकी वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इनका जो पूरा होम पेज है एज वी कैन सी, इनका होम पेज कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ से जाकर के जितने भी इनके इवेंट्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं। इनके इवेंट्स ऑलमोस्ट जो है आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि आप इस यूनिवर्सिटीज़ में कंफर्टेबल है और एक मतलब आ जा सकते हैं, आप जो है ऑफलाइन चीज़ें अटेंड कर सकते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर लें। अदरवाइज़ आप जो है इनके जितने भी ऑनलाइन ये इवेंट्स कराते हैं या फिर आपके सेमिनार्स कराते हैं या फिर आपके वर्कशॉप्स कराते हैं, इन सभी को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के यहाँ व्यू ऑल करेंगे एंड इनके जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो ये ऑनलाइन आपको मार्कशीट भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। सो हम बात करेंगे कि क्या कौन सी जो है यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो यहाँ पे दो ऑप्शन गिवन है, यूनिवर्सिटीज़ वैकेंसी इन यूनिवर्सिटीज़ एंड वैकेंसी इन कॉलेज। सो मैं पहले बता दूँ कि जो कॉलेज की वैकेंसीज़ हैं तो जितने भी इनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो इन्हें भी हम फर्दर लास्ट में इन्हें चेक करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो वैकेंसी यूनिवर्सिटी में आई है वो कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी हैं जो यूनिवर्सिटी में आई हुई है। तो इसमें एक आई है आपकी वैकेंसी जो सेकेंड नंबर पेज पे है, वो रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसे हम व्यू करेंगे। जब इसे व्यू आप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका जो है PDF ओपन होकर के आएगा। सो मैंने ऑलरेडी ये PDF ओपन कर लिया है कि क्योंकि मेरा इस पे पेन वर्क नहीं करता है, तो मैं आपको PDF से ही यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैटेगरिया इनके द्वारा रखा गया है, आप इन्हें जो है इजीली कैसे फिल कर सकते हैं। सो आप ध्यान से देखेंगे कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी बेसिकली ये डेट 1 मार्च को इन्होंने रिलीज कर दी थी, बट ये जो डेट है वो 31 मार्च 2025 तक आप इसे जो है फिल कर सकते हैं, यानी इसे आप सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लिंक गिवन है, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द वैकेंट टीचिंग पोस्ट जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये उन लर्नर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन्होंने अभी नेट एग्जामिनेशन या फिर JRF क्लियर किया है और कहीं PhD में एनरोल्ड है, तो वो इन्हें फिल कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं एंड देन वो जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। सो आप इसके अलावा यदि आप जो किसी परमानेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, सो दैट आप उसे जो है ईजिली क्रैक कर सकते हैं।
इन यूनिवर्सिटी अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के द्वारा ही वैकेंसी है। तो यदि आप कंफर्टेबल हों तभी आप इसमें अप्लाई करें। द डिटेल एंड द सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन दिस साइट्स। यहाँ पे इन्होंने साइट गिवन दिया है, सामर्थ पोर्टल के द्वारा ये इस फॉर्म को फिल करवाएंगे एंड सामर्थ पोर्टल के द्वारा ही ये फॉर्म फर्दर आगे जाएगा, विच मीन्स आपके एग्जामिनेशंस होंगे, आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड उसके बाद यदि आपकी मेरिट बनती है, आपकी लिस्ट आती है, तो सामर्थ पोर्टल के द्वारा ही आपकी जो है रिक्रूटमेंट होगी। एंड यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट मेंशन की है। क्यों मेंशन की है? सो दैट आप यहाँ से जा कर के डे टू डे जो भी ये चीज़ें इससे रिलेटेड अपडेट करेंगे, आप उससे जो है अवगत होते रहें। सो लास्ट सबमिशन इसका 31 मार्च है, आज आपका 17 है, तो आपके पास समय है, आप इसमें सब्जेक्ट आपके हों तो आप इसे फिल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं वो आपके ऑलमोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के ही हैं। लास्ट डेट मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है। सो ये सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत होगी एंड देन सामर्थ पोर्टल के द्वारा ही फर्दर आगे इसके जितने भी प्रोसेस इस रिक्वायरमेंट के से हैं वो आपके कराए जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, सीरियल नेम मेंशन किया है, फैकल्टी किस फैकल्टी से एंड दैट डिपार्टमेंट, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट, क्या डिपार्टमेंट, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट है जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, यहाँ से जा कर के इन्हें फिल कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में जो पोस्ट है इनकी वो एक ही है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इसे थोड़ा और जूम कर दे रही हूँ। एंड देन यहाँ पे पोस्ट कोड गिवन है। ये जब आप अप्लाई करेंगे सहायक, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जर्नलिज्म में यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये पोस्ट अपने आप वो कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे शीट जो है अनरिजर्व में देखेंगे आप, शीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी भी में नहीं है, एससी में नहीं है, केवल और केवल एक शीट गिवन है, वो जो है एसटी में गिवन है। ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है। जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको मिलेगा वो हॉरिजेंटली देखा जाएगा, यानी जो रिजर्वेशन है वो आपकी हॉरिजेंटली इसका जो है आगे फर्दर वर्क होगा। इसमें जो आर्ट फैकल्टी से आया है वो आपके लाइब्रेरी साइंस, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एससी में केवल एक शीट गिवन है, यानी आपके अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में शीट्स गिवन नहीं है। एंड देन जितने भी रिजर्वेशंस इसमें अप्लाई करेंगे, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अप्लाई होगी वो आपके हॉरिजेंटल बेस्ड पे होंगी। नेक्स्ट आर्ट फैकल्टी से ही आपका एक सब्जेक्ट आया हुआ है जो फिजिकल एजुकेशन, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो उन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन में अभी रिसेंट में नेट क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट होनी चाहिए एंड आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जो भी ये सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है उसमें आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होने चाहिए, ये दोनों आपके दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल एससी में एक सीट आई हुई है, विच मीन्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी स्टूडेंट एंड एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगेन आर्ट फैकल्टी में आप देखेंगे सोशल वर्क, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, यदि जिन्होंने भी पीजी कंप्लीट किया है इन सब्जेक्ट में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे भी केवल और केवल जो शीट्स अवेलेबल है आपकी वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है, विच मीन्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल स्टूडेंट है या फिर ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई यहाँ पे शीट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आर्ट फैकल्टी से ही यहाँ पे जो सोशल वर्कर हैं उनके लिए आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक शीट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई शीट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर भी जितने आपके सब ब्रांचेज आ जाते हैं उसके अंतर्गत आपके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्विस। यदि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्विस में आपने जो है पीजी डिग्री की है, आपने नेट क्वालिफाई की है या पीएचडी किया है, सो उसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 2 शीट्स आई हुई हैं, यहाँ पे जाकर के आप फिल कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई सीट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉमर्स में ही आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस से आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल ओबीसी में 2 सीट्स गिवन है और आपके एससी में टोटल आपके 1 सीट है
ओबीसी में ये आपके एक सीट और गिवन है जो कॉमर्स, यदि आपने एमबीए किया है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से तो उसके लिए ओबीसी स्टूडेंट के लिए केवल एक सीट गिवन है, विच मीन्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए कोई सीट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बीकॉम यानी कॉमर्स आपने बीकॉम किया है तो इसके लिए टोटल आपके एससी में एक सीट्स गिवन है, बाकी सीट्स आपके अदर जो है कैटेगरी में सीट्स गिवन नहीं है। कॉमर्स आपने हॉनर्स से किया हुआ है तो यहाँ पे आपके एक सीट्स गिवन है, यानी बाकी सीट्स आपकी नहीं है, यानी जो एससी का स्टूडेंट है उसके लिए ही केवल एक सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉमर्स में ही एक सीट्स गिवन है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी इन कैंडिडेट के लिए सीट्स अवेलेबल इस सब्जेक्ट में बेसिकली नहीं है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक उनका जो डिपार्टमेंट आता है, यानी जो फैकल्टी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से यदि उन्होंने किया है तो ओबीसी में केवल और केवल एक सीट वहाँ पे है। अनरिजर्व कैटेगरी एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए कोई वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही आपका एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट्स गिवन है, जो आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट भी इनकी अलग अलग, यानी जो पोस्ट कोड है वो भी इनका अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे बाकी अदर स्टूडेंट के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। सो आई रिपीट अगेन, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि जो यहाँ रिजर्वेशंस मिलेंगे वो हॉरिजेंटली आपके रिजर्वेशंस होंगे, यानी वर्टिकली किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन या प्रावधान इनके अंतर्गत नहीं है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ही इन्होंने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यदि आपने किया हुआ है तो टोटल आपके एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट गिवन है, यानी बाकी अदर में आपके सीट्स नहीं है। क्वालिफिकेशन फॉर द एबव पोस्ट विल बी द यूजीसी रेगुलेशंस। सो यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए थे थ्रू 2018 में, सो जो उन्होंने रेगुलेशन बनाया है उसी के बिहाफ पे ही ये जो है आपका रिक्वायरमेंट होगा एज सैलरी एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, यानी जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। आई रिपीट अगेन, इसमें यूजीसी ने जो सैलरी आपको 57,000 समथिंग की जो सैलरी इन्होंने यूजीसी ने बनाई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी है, जो आपकी ये आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप वहाँ पे जो है अप्लाई करें। इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके इनक्लोजर होने चाहिए। एंड देन आप जो है इनके जो आगे फर्दर जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह इनकी है वो है नॉन रिफंडेबल है, यानी फ़ी तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट नहीं फिल करते होंगे तो पता ही होगा कि जो इस तरीके की वैकेंसीज आती हैं उनमें नॉन रिफंडेबल ही होते हैं एप्लीकेशन फ़ी। सो इन्होंने 1500 रुपीज़ रखा है, यानी इन्होंने 1500 रुपये रखे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 1200 जो आपका है इसमें वो आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, उनके लिए टोटल 1500 रुपीज़ यहाँ पे जमा करने होंगे। एंड उसके अलावा एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए ओनली 1200 रुपीज़ यहाँ पे जमा करने होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ ये इन्होंने गिवन किया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी और आपने जो भी क्वालिफाइड किया होगा उसी के बिहाफ पे ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। एंड यहाँ पे एसएससी यानी जो आपके 10th में जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होने चाहिए। एंड देन आपका जो 10th में नेम है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म आपका बेसिकली फिल किया जाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग द ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड बी सबमिटेड रेलेवेंट सर्टिफिकेट एज अ यूपी गवर्नमेंट रोल, यानी जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो इनके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं वही यहाँ पे मेंशन होंगे, यानी जो ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं जिन्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनती है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई होनी चाहिए। एंड यहाँ पे और कोई चीज़ें ऐसे एसेंशियल नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, जो भी एसेंशियल है मैं आपको 1 बाय 1 कवर करते चल रही हूँ।
ओके एक इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हो कि यदि आपने जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है तो यहाँ हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। सो इन्होंने बिल्कुल बोल्ड लेटर में मेंशन किया हो हार्ड कॉपी नीड नॉट बी सबमिटेड, यानी इनको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर दें एंड देन हार्ड कॉपी यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ़ी, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे जा कर के आप जो है समय मतलब अपने अनुसार जो है यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी विजिट द वेबसाइट www.lkouniversity.ac.in रेगुलरली फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी जो भी रिक्वायरमेंट की प्रोसेस फर्दर आगे चलेंगी उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगे वो आपको इसी वेबसाइट के द्वारा ही प्राप्त होंगे। सो आई होप आपने इसमें सारी चीज़ें समझ ली होंगी। इनके द्वारा ये भी है कि ये अपने पोस्ट को जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये इनके मतलब नॉर्म्स में है कि ये अपने द्वारा जो है जो भी पोस्ट इन्होंने दी है वो इसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सामर्थ पोर्टल पे जा कर के इसे आवेदन कर सकते हैं। लिंक इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया है कि STTP करके आपका सामर्थ एजुकेशन पे जा कर के इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी 31 मार्च तक आपका डेट है, तो ईजिली आप जो है यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई और नेसेसरी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं।